रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइहिल अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। बाबुन अलामतुल मुनाफ़िक़। अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आयतुल मुनाफ़िक़ सलासुन इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद खलफ़ व इज़ा उतमिना खाना। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ नौजवानों, प्यारे साथियों, मस्जिद हादा के ज़िम्मेदारान, सदर व मोतमद व अरकान कमेटी, हमारा दर्स बुखारी तसलसल के साथ जारी वसारी है। गुज़श्ता भी हमने ईमान ही से मुतअल्लिक़ इमाम बुखारी ने जो अहादीस ज़िक्र की हैं बुखारी शरीफ में, उसको हमने समाअत किया। आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वही मज़मून है, ईमान ही से मुतअल्लिक़ है। उन्वान कायम किए हैं इमाम बुखारी, मुनाफिक़ की अलामत। मुनाफिक़ की अलामत कौन कौन से हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। एक है मुशरिक व काफिर, मोमिन के मुकाबिल में, मुस्लिम और मोमिन के मुकाबिल में मुशरिक व काफिर। उसके दरमियान एक और है मुनाफिक़। मुसलमान, मोमिन जानते हो आप, काफिर जो रब तबारक व तआला का इनकार करने वाला, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला, शरीक करने वाला मुशरिक काफिर हुआ। अब इसके दरमियान और एक है मुनाफिक़। मुनाफिक़ की दो सूरतें हैं, दो किस्में होती हैं मुनाफिक़ की। एक मुनाफिक़ एअतिक़ादी है, यानी जिसका अक़ीदा ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत और रसूल की रिसालत को नहीं मानता, बज़ाहिर जो है ईमान का इजहार करता है, जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुनाफिकीन मौजूद थे। और उसका तज़किरा कुरान करीम में पहले पारे के दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला तफ़सीलन तकरीबन 1 से 1.5 रुकू तक उसी की वजाहत की। और फिर उन मुनाफिकों के बारे में जिनके दिल के अंदर ईमान नहीं है, हकीकतन ईमान नहीं है,
बज़ाहिर वो नमाज के लिए हाज़िर होते हैं, दुनियावी अगराज़ के खातिर, दुनियावी उनके लिए गर्ज़ वाबस्ता होती है। अगर हम जिहाद में चले जाएं तो जिहाद में हमको माल और दौलत मिल जाएगा, मुसलमानों के अंदर जो माल तक़सीम माल गनीमत मिलता है। फिर दिगर और दुनियावी अगराज़ हुआ करते थे, मुसलमानों को धोखा देना मकसूद होता, बहुत ज़्यादा उनके मकासिद गलत फासिद मकासिद थे। कुरान करीम उनके बारे में इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दर्किल अस्फ़ल, वो मुनाफिक ऐसे अक़ीदतन मुनाफिक हैं जो रब की रुबूबियत को नहीं मानते, रसूल की रिसालत को नहीं मानते, तो उनके लिए फरमाया कि जहन्नम के निचले 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 दर्जे में वो जहन्नम के मुस्ताक़ है, हमेशा जहन्नम में रहेंगे, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अब रहा ये कि मुसलमान होते हुए ऐसी उनकी अलामतें अपनाने वाले के लिए, यह मोमिन है, दिल से अल्लाह का इक़रार भी करता है, ज़ुबान से इक़रार भी करता है, दिल से मानता भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत का इक़रार भी करता है, दिल से मानता भी है, लेकिन कुछ अलामतें, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुनाफिक के अंदर पाई जाती हैं, जो मुनाफिक के अंदर होती हैं, उसको अपनाता है। तो उसको यहाँ पर इमाम बुखारी लाए हैं। यहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया, मुनाफिक की जो अलामतें हैं, अलामतें मुनाफिक के अंदर पाई जाने वाली जो अलामतें हैं वो 4 अलामतें हैं। अगर हमारे अंदर वो 4 अलामतें पाई जाती हैं तसलसल के साथ, तो समझ लेना कि हम भी जो है मुनाफिक की अलामत को अपनाते चले जा रहे हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? और ये जो है एतकादी मुनाफिक है वो तो जहन्नमी है। एक अमली मुनाफिक होता है, अमल करता है, मुनाफिकों के जैसा अमल करता है, तो हमेशा के लिए जहन्नम का मुस्ताक़ नहीं बनता, बल्कि गुनाहों की वजह से वो मुस्तहक़ तो अज़ाब का बनता है। अल्लाह उसको माफ़ कर दे ये अलग बात है, अल्लाह उसको माफ़ कर दे अलग बात है। रब की तरफ रुजू हुआ, अल्लाह माफ़ कर दे तो अल्लाह माफ़ कर दे, रब तबारक व तआला माफ़ कर दे, रहमान और रहीम है। लेकिन अलामतें वो 4 कौन कौन सी हैं उसके तज़किरा पहली हदीस में इमाम बुखारी 3 का तज़किरा किया, फिर दूसरी हदीस में 4 का तज़किरा किया। मुनाफिकीन की अलामतें हुआ करती है, देखिए मुनाफिकीन की अलामत होती है 4 का तज़किरा, तो उससे बचे रहें, क्योंकि ईमान की हिफाजत असल मकसूद होती है। ईमान की हिफाजत, ईमान के अंदर कोई चीज़ न मिलने पाए, इस तरतीब से इमाम बुखारी इस बुखारी को लाए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ईमान को तो जान लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुनाफिकीन के आमाल को तुम अपना लो, इसलिए इमाम बुखारी उसका तज़किरा किया। वो कौन कौन सी है सुन लीजिए। आयतुल मुनाफिक, मुनाफिक की अलामत सलासुन, यहाँ 3 आगे जो दूसरी हदीस आ रही है उस 4 का तज़किरा मैं कर रहा हूँ। 4 बातें ऐसी हैं। इदा हद्दस कज़बा, जब भी बोलता है तो झूठ बोलता है, ये मुनाफिक की अलामत। जब भी बोल रहा है, हर वक्त जब कभी बोल रहा है तो झूठ बोलता है। दूसरा वईदा वादा अखलफा, जब वादा करता है तो वादा मुखालिफत करता है, वादा करता और धोखा दे देता है। तीसरा वईदा उतुमिना, जब उसको अमीन बनाया जाए तो खाना खियानत करता है, माल हड़प लेता है। दूसरी हदीस में वईदा खासमा फजरा, जब वो लड़ता है तो गालियां बकवास करने लगता है। ये 4 अलामतें किसकी बयान की? मुनाफिक की अलामतें बयान की हैं। हाँ, अगर किसी से सरजद होती है, झूठ बोलना होता है, कभी इत्तेफाक से अमानत में खियानत हो जाता है गलती से, या और जो है कभी इस तरह का मामला हो जाता है, तो रब तबारक व तआला की बारगाह में पेश होकर तौबा कर लें। मगर ये आदत बन जाती है तो मुनाफिक की अलामत है कि मुनाफिक तो उसके दिल से ताल्लुक़ होता है। मुनाफिक देखिए ये 3 चीज़ें, जैसा कि जो है झूठ बोलने का ताल्लुक़ ज़ुबान से है, झूठ बोलने का ताल्लुक़ ज़ुबान से है, और वादा खिलाफी करने का जहाँ तक ताल्लुक़, आप वहाँ आ जाओ, मैं आपको रुपये पैसे दे दूँगा, अमल से ताल्लुक़ है उसका। और अमानत में खियानत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उससे दिल से ताल्लुक़ है, उन्हें खियानत में तो कर लूँगा, इस तरीके से। तो ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर, तीनों चीज़ें, दिल भी पाया जा रहा है, अमल भी पाया जा रहा है, और ज़ुबान भी पाई जा रही है उसके अंदर। तो मुनाफिक के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। दिल से भी इनकार करता है वो रब तबारक व तआला का
और ज़ुबान से भी हकीकत में इनकार करता है। बज़ाहिर मोमिनों नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, सहाबा की बारगाह में आके वो इज़हार किया करते थे। अब वो एतक़ाद मुनाफिक बहुत अब है, बल्कि उसी ज़माने में रहे वो एतक़ाद के ताल्लुक़ से। अब अलामतें बाकी रही, सुन लीजिए। इदा हद्दथ कज़बा, झूठ नहीं बोलना, जब भी बोले तो झूठ नहीं बोलना मेरे भाइयों। झूठ इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि रब तबारक व तआला अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद इरशाद फरमाता है, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत होती है झूठों पर, अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह लानत भेजता है जो झूठ बोलते हैं, अल्लाह लानत भेजता है उन लोगों पर जो झूठ बोलते हैं। मोमिन की तो शान नहीं होना चाहिए, मोमिन का तरीक़ा नहीं होना चाहिए झूठ बोलने का, मोमिन का तरीक़ा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की लानत होती है, और झूठ को जो छोड़ देता है तो बस उसके लिए बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें, बस उसके लिए झूठ छोड़ देता है। आज अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। झूठ बोलेंगे तो कारोबार चलेगा, झूठ बोलेंगे तो घर भरेगा, झूठ बोलेंगे तो हमारा काम होगा। ये जो हमारा ज़हन काम कर रहा है बिल्कुल मुतलक गलत है, ये फितरत के खिलाफ है, ये मिजाज के खिलाफ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, कुनू मास्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, तुम सच बोलने वालों के साथ तुम हो जाओ। अब हमारा हाल ये कि झूठ की तरफ रवां दवा है, और झूठ बोलना छोड़ दे तो मत पूछो, उसकी ज़िंदगी में इतनी बरकत आ जाती है, इतनी बरकत आ जाती है कि सारे गुनाहों से अब बचना शुरू हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में बरकत वाली बन जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आए, ईमान लाने का इकरार किया, या रसूल अल्लाह मैं ईमान तो लाऊंगा, लेकिन मुझ में जो खराबियां हैं, बहुत खराबियां हैं, मैं ज़िना भी करता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं झूठ भी बोलता हूँ। इकरार किया, ये छुट जाना मुश्किल है। मैं ईमान लाऊंगा तो ये छुटना मुश्किल है, ये मेरे ज़िंदगी के साथ लगा हुआ है, ये चीज़ें मेरे साथ है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िना भी है, चोरी भी है, शराब भी पीना है, पिछले ज़माने से ये करता चला आ रहा हूँ, मुझसे छूटना मुश्किल है या रसूल अल्लाह। ईमान तो ले आऊँगा, मुझे इजाज़त दे दीजिए, करता भी रहूँ, ईमान भी ले आऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह नबूवत डाल दी, देखा इसका कल्ब किस तरह है, जान गए। जानने के बाद जो मुख्तार हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो इख्तियार आपको जो अता किया, इख्तियार जो अता किया आपको, अब वहां पर उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले पढ़ तो ले कलेमा, ईमान तो लिया, अब ईमान लिया, मैं तुझे इजाजत दे देता हूं, अब तू कर ले, जो करना है कर ले, अब इतना न करना, मैं जो कहता हूं वो न करना, झूठ न बोलना, और झूठ न बोलना, और रोजाना मेरी सामने मेरी बारगाह में आना, हाजिरी दे देते रहना, हाजिरी देते चले जाना, झूठ न बोलना। अब तू करना है कर ले, जिना की इजाजत तलब की, चोरी की इजाजत तलब की, गलत कामों की इजाजत तलब की, अब इजाजत निगाह नबूवत डाल दी, डालने के बाद इजाजत तो दे दिया, अब इजाजत वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, नबी पाक अलैहिस्सलाम वो हैं हलाल भी करार देते हैं, हराम चीज़ों को हराम भी करार देते हैं, हलाल चीज़ों को हलाल करार देने वाले वो नबी मुख्तार, उन्हें इजाज़त दे दी। अब इजाज़त देने के बाद वो नबी मुख्तार अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी, अब वो सहाबी बन गए, सहाबी बनकर घर चले गए। घर जाने के बाद अब वो तो दायरे ईमान में दाखिल हुए। अब सुबह हुई, रोज़ का मामूल है चोरी करके ज़िंदगी बसर करना, रोज़ का मामूल है जब पैसा मिल जाए तो शराब की तरफ चले जाना, रोज का मामूल है जब दौलत मिल जाए तो जिना की तरफ अपनी हवस बुझाने के लिए चले जाना। ये मामूल बना हुआ है, अब मामूल बना हुआ है, अब जा रहे हैं, पहला इकदाम किया जाए। अब पहले क्या नौकरी की जाए, पहले की रोजाना की नौकरी के लिए निकले, दायरे ईमान में दाखिल हुए, नबी का कलमा पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद आका ने फरमाया झूठ ना बोलना, एक लफ्ज आपने फरमाया, सब इजाजत दे देता हूं, झूठ ना बोलना। अब गए, अब चोरी करने के लिए गए, अब डाका
डालने के लिए गए, जेब काटने के लिए गए, काटना चाहा, जहन में आया रात में नबी की बारगाह में हाजिरी देना है। पूछेंगे, अल्लाह के रसूल पूछेंगे, मैं जिस पर ईमान ले आया हूं, मैं जिस पर ईमान ले आया हूं, वो पूछे तो क्या जवाब दूंगा मैं? वो कहेंगे, आज तूने क्या काम किया है ऐ मेरे उम्मती? मेरा कलमा तो पढ़ लिया, मेरा नाम तो ले लिया, मोहम्मद अरबी मोहम्मद के साथ रसूलुल्लाह भी मान लिया। जब वो रसूल की बारगाह में मैं जाऊंगा, उस रसूल की बारगाह में जब मैं जाऊंगा तो रसूल की बारगाह में मुझे जवाब देना होगा। आया जहन में चोरी करना, अब रुक गए, अब फिर इरादा किया, शराब पीने की तरफ इरादा किया, जो हमेशा की जो आदत पहले से पिछली आदत चली हुई है। अब हुआ ये कि जा रहे हैं, शराब के प्याले के करीब जा रहे हैं, अब फिर वहां याद आता है, फिर याद आती है वही बात याद आती है, नबी को अपना चेहरा बताना है, हुजूरी होना है नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? अगर कहूं वहां जाकर कहूंगा, मैं शराब पीने के बावजूद भी मैं कहूं, अगर कह दूं झूठ बोलूं तो झूठ बोल नहीं सकता, वादा लिया हूं नबी से, सच बोलूं तो क्या जवाब दूंगा? अब सवाल ये पैदा है, फिर जिना की तरफ गए, सारा दिन इस तरह गुजर गया। बड़ी हिम्मत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होकर अर्ज करने लगे। हुजूर ने पूछा, ऐ गुलाम, आज का दिन कैसे बीता है? आज का दिन कैसे बीता है? जरा बताओ तो सही, इजाजत तो तुमने ले ली थी। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इजाजत मिल गई थी, झूठ छोड़ने की बरकत ऐसी हो गई कि सारे गुनाहे छुट गए या रसूल अल्लाह। जब जब बुराई का इरादा करता, जब जब बुराई का इरादा करता, तब तब आप याद आते और मेरे को जाना है, रसूल की बारगाह में जाना है, आका की बारगाह में जाना है, हाजिरी देना है। हाजिरी देने के बाद मेरे आका पूछेंगे क्या हुआ, तो मैं आका को क्या जवाब दूंगा? तो ये झूठ छोड़ दिया तो सारे गुनाहे छुट गए या रसूल अल्लाह, सारे गुनाहे छुट गए। जरा अंदाजा कर ले, एक हम झूठ छोड़ देते हैं तो बरकतें ही बरकतें आ रही है, बरकतें ही बरकतें आ रही है। मेरे सामईन किराम, झूठ इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है, अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह की लानत होती है। याद रख लो, अल्लाह की लानत होती है। झूठ छोड़ दो, सच के दामन को अख्तियार कर लो, फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं मेरे भाइयों, बहुत फायदे हैं, बहुत फवायदे हैं। झूठ के करीब न जाना, यह किसकी आदत है? मुनाफिकों की आदत है, मोमिनों की नहीं है। हुजूर ने फरमाया मुनाफिकीन की आदत है, तुम क्यों अपनाते हो? उनका लिबास तुम क्यों पहनते हो? निकाल कर फेंक दो। आप जानते हो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेते लेते हैं सब औलिया के चाहने वाले, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आ जाए तो झूम उठते हैं, औलिया के सरदार का नाम आ जाए तो झूम उठते हैं। अब इस जो वाक़ये को मुअर्रिखीन लिखे हैं, मुअर्रिखीन लिखे हैं, अहले सुन्नतुल जमात से वाबस्ता हो या गैर किसी भी और मक्तबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हो, हर कोई इस बात को तस्लीम किया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 17-18 बरस की हुई। अम्मी जान से इजाजत तलब की बगदाद जाने के लिए, बगदाद जाने के लिए इजाजत तलब की। वालिदा ने इजाजत दे दिया, जाओ बेटा, आला तालीम हासिल करना चाहते हो तो जाओ, जाओ, आला तालीम हासिल करना चाहते हो जाओ, इजाजत है। कुछ अशरफियां, 40 अशरफियां दी, अंदर आस्तीन के अंदर हिफाजत के खातिर आपने उसको रख दिया, सी दिया। अब वो बज़ाहिर नजर नहीं आती, वह अशरफियां नजर नहीं आते। जाने लगे, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलने लगे। अब जाने लगे तो माई कहती हैं, वालिदा कहती हैं, बेटा देखो, जाते वक्त नसीहत कर रही है। मिन जुमला उन नसीहतों में से एक नसीहत होती है, बेटा देखो, कभी झूठ न बोलना, कभी झूठ न बोलना, कोई भी वक्त आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, झूठ न बोलना। अब वो नसीहत जहन में रही। हुआ जा रहे हैं बगदाद,
बगदाद जा रहे हैं, जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, काफिला आया, अहमद अब्दाली और दिगर जितने थे लुटेरे आए, चोर आए, लूटने वाले आए, काफिले की तलाशी लेने लगे, माल लेने लगे, माल लूटने लगे। आपके पास भी आए, आकर हर कोई तलाश करता है, कोई माल तो बज़ाहिर नजर नहीं आता। जब वो चोर पूछते हैं, डाकू पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तो आप हमेशा कहते रहे मेरे पास अशरफियां हैं, मेरे पास अशरफियां हैं। ये कहते चले गए। जब अहमद अब्दाली के पास आपको पेश किया गया, आप गए वहां पर, ले जाया गया। ले जाने के बाद अहमद अब्दाली, उनके जो सरदार थे, पूछने लगे, लुटेरे, डाकू, सारी जिंदगी उसमें गुजरी। अब जरा गौर करें, सारी जिंदगी उसमें गुजरी उनकी। लूटना उनका पेशा था, कोई उस इलाके से गुजरता नहीं था। ये सारे के सारे वहां पर डाकू हैं, सारे के सारे डाकू हैं, ज़हन में रख लें, सारी जिंदगी उसमें गुजरी हुई है। अब सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आकर पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है? अशरफियां हैं। तलाशी ली गई, निकाला गया, 40 अशरफियां निकली। अब निकलने के बाद वो अहमद अब्दाली पूछते हैं, तुम बताओ तो सही, अगर तुम थोड़ी देर के लिए झूठ बोलते तो तुम्हारा माल बच जाता, क्योंकि वो अंदर था। अगर हम सवाल करते, आपसे हमने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, नहीं है कह देते तो तुम्हारा माल बच जाता। तुमने सच क्यों कहा? तो आपके जुबान से एक जुमला निकला, मेरी माई ने कहा है, मेरी वालिदा ने कहा, बेटा कोई भी वक्त आ जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन झूठ न बोलना, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला है। ये बोलने की वजह से, सच बोलने की वजह से, सच का असर अहमद अब्दाली के कल्ब पर ऐसा पड़ गया, उसका असर ऐसा पड़ गया, जो हमेशा के लिए डाकू था, लुटेरा था, अब वो एक लख्त कहने लगा कि वो है कि हम सारी जिंदगी लूटते आए नौजवान, तू अपनी माई की बात मानने वाला और उस पर अमल करने वाला, हम अपने रब को कितना धोखा देते रहे। हम आज तुझ पर तौबा कर लेते हैं, आज हम तुझ पर तौबा कर लेते हैं। ये सारे जितने निजाम हमने किया है, जितने हमने लूटे और चोरियां की हैं, उससे तौबा करके अब हम तुम पर बैत कर लेते हैं। ये देखिए, गौर कीजिए, झूठ को छोड़कर सच बोलने की वजह से, झूठ तुमने क्यों नहीं कहा? तो आप कहते हैं कि मेरी माई ने कहा। कभी झूठ न बोलना, सच बोलने का असर यह हुआ कि सब के सब ताइब हुए। वो अहमद अब्दाली जब ताइब हुए तो अब कहने लगे, देखो मैं अब इनका मुरीद बन चुका हूं, अब इनका मुत्तबे बन चुका हूं, इनका मानने वाला बन चुका हूं, ये फेल को छोड़ दिया हूं, अब तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि गुनाहों में तुम्हारे साथ थे, अब नेकियों में भी हम भी तुम्हारे साथ बन जाते हैं। देखिए बरकत, सच बोलने की बरकत, झूठ को छोड़ देने की बरकत, झूठ को खत्म करने की। यानी झूठ तो नहीं बोला करते गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन उसने जो सवाल किया, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, तो झूठ को खत्म कर दिया और सच बोलने का असर ऐसा रहा कि सबके सब ताइब बन चुके हैं, सबके सब ताइब बन चुके हैं। तो जरा गौर करें मेरे भाइयों, आज हमारा मशगला क्या है, हमारा मामला क्या है? हमारा मशगला, कारोबारी शख्स कुछ भी हो, झूठ झूठ झूठ। मेरे भाइयों, झूठ ना बोले, हम मोमिन हैं, ये मुनाफिकों की अलामत है। पहली अलामत आपको समझ में आ गई। अब आइए, वइज़ा वादा अखलफा, मुनाफिक की क्या अलामत है? जब वो वादा करता है तो मुखालिफत करता है। वादा करता, अगर आपको वादा करने के बावजूद नहीं जाना हो तो उस वक्त कह दे, इंशाअल्लाह का लफ्ज़ कह दे, वादा न ले ऐसा, अगर अल्लाह चाहे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। वादा ले लेते हैं और पक्का कसम के साथ वादा लेते हैं और मुखालिफत करते हैं, उससे तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। और वादे तो ऐसे चलते हैं, साल तमाम चलते रहते हैं, वादे साल तमाम चलते रहते हैं, और वादा कर लेते फिर तोड़ते रहते हैं, वादा करते हैं तोड़ते हैं, वादा करते हैं तोड़ते हैं। तो ये किसकी अलामत है? अब जरा गौर करो, हुजूर ने फरमाया किसकी अलामत है? वादा करते और तोड़ते चले जा रहे हैं, तो ये मुनाफिकीन की अलामत है। इसको निकाल कर फेंक दो। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा गौर करें,
आशिक रसूल कहने वाले हम अपने आप को आशिक रसूल कहने वाले रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले, अभी आपने ऐलान नहीं फरमाया था, ऐलान नबूवत से पहले हुआ ये कि एक शख्स ने कहा, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी आता हूं कहकर चला गया। अब वो इंतजार कर रहे हैं मेरे आका, जरा गौर करे, वादा किया मैं आ रहा हूं, वादा किया, हुजूर इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा, जगह से नहीं हिटती, अब आएगा, नमाज पढ़ना है तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जरूरत से फारिग हो रहे, आ रहे हैं, जाते आते हैं। इस तरह 3 दिन गुजर गए, वो जगह नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? कि हो सकता है कि वो आ जाए, उसने कहा था, वादा किया था, मैंने वादा किया था कि हाँ मैं ठहरने वाला हूं, इंतजार करने वाला हूं, अगर मैं हट जाऊंगा तो क्या कहेगा? वो कहेगा क्या, वो करेगा क्या, देखेगा और चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उससे वादा खिलाफी करूं। इस तरह 3 दिन जब गुजर गए, उस वक्त वो गुजरने लगा, उसके तो जहन में ही नहीं था, वो भूल गया था या और कोई मकसूद था, पता नहीं। फौरन देखा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर ने जब देखा, उसको देखते ही आका ने फरमाया, शक़क़ता अलैया, तूने बहुत मुझे मशक्कत में डाल दिया है, तूने मशक्कत में डाल दिया, तूने मशक्कत में डाल दिया, मैं तेरा 3 दिन से इंतजार करता चला जा रहा हूं, 3 दिन से आएगा। 3 दिन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं। क्यों? कहीं वादा खिलाफी ना हो, कहीं वादा खिलाफी है। हम करते हैं ऐसा? है निजाम हमारे पास कुछ ऐसा है? तो देखिए, नहीं, अगर ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती है तो निकाल कर फेंकी। इस्लाह की जरूरत है मेरे भाइयों। हमारे वादा खिलाफी हो बंदे हैं। अगर आपको जैसे दावत में जाना है, दावत का वादा ले लिए, आ रहा हूं जरूर, उस वक्त इंशाअल्लाह बोल दो, इंशाअल्लाह बोल दो, गुनाहों से तो बच जाओगे। इंशाअल्लाह का लफ्ज बोलो, अल्लाह चाहत। ऐसा अगर कोई आप रुपया और पैसे देना हो, या तो डुबाने की मकसूद, दिल में तो होता ही नहीं देने का तो होता ही नहीं, वो आ रहा है मजमून। तो ये वादा करने के बाद वादा मुखालिफत करना है, किसका है शेवा बोलो? ये मुनाफिकों का शेवा है, मुनाफिकीन की अलामतें हैं। आइए तीसरी, वइज़ा उतमिना खाना, जब अमानतदार आपको बनाए, अमीन बनाया जाए तो खियानत न करे। अमीन बनाए तो खियानत ना करे, अमीन बनाए तो खियानत ना करे। क्यों? आपके पास, आपको जो है अमीन समझा, यानी मैं इसके पास अपने पास न रख कर, वो अमानत आपके पास रख रहा है, तो आपको बहुत एहतमाम, आप पर एहतमाद किया उसने, दौलत ला कर रख रहा है या रुपया ला कर रख रहा है, एहतमाद किया, आप एहतमाद तोड़ रहे हैं, एहतमाद तोड़ रहे हैं। मुनाफिकों का शेवा है, मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। मुसलमानों का तो तरीका ये है कि एतमाद को बहाल करे, जब मांगे वो दे दे, जब पूछे वो दे दे, जिस वक्त आए वो दे दे। मोमिन, तुम पर एतमाद करके कोई चीज रखी गई, अमीन बनाया गया तुमको, तो उसमें खियानत करते हो, ये मोमिन की अलामत नहीं है, बल्कि मुनाफिक की अलामत है। आप जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम, आका को हुक्म मिला हिजरत करो, आका को हुक्म मिल गया, हमारे आका को हुक्म मिला हिजरत करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहब ने फरमाया मेरे साथ चलना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, है अली आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते मेरे साथ चलो, नहीं कहा आपने, मेरे साथ चलो आपने नहीं कहा, बल्कि अली तुम रुक जाओ, मैं अबू बकर को साथ ले जा रहा हूं, तुम रुक जाओ। जरा गौर करें, तुम रुक जाओ, क्यों रोक रहे हैं, जरा गौर करो। कोई और मकसूद नहीं है, कोई और सियासी मकसूद नहीं है, मकसूद है तो एक मकसूद है। कुछ लोग
यहां के मक्का के लोग मुझे अमीन समझते रहे, अमानतदार समझते रहे। मेरे पास अमानतें रखी हैं, मेरे पास अमानतें रखी हैं। अब वो अमानतें मेरे पास है, मैं यहां सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं, सारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अल्लाह का हुक्म है, ए अली सुनो, जब सुबह सवेरा हो जाए, सुबह उठो तो ये अमानतें हैं, उनकी अमानतें रखी हुई हैं। हर एक के घर जाना, दस्तक दे देकर उनको अमानत देना, उनको अमानत देना। जरा गौर करें, उन्हीं काफिरों से मुकाबला होना है, लड़ाई होनी है, लड़ाई होने वाली है, जिहाद होने वाला उन्हीं काफिरों के साथ, उन्हीं काफिरों के साथ लड़ाई। वो कुफ्फार जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान लेने के लिए दरपे हैं, शहीद करने के लिए आमादा हैं, आप पर हमला करने के लिए आमादा है, वो कुफ्फार की अमानतें आपके पास रखी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक रहे क्यों है कि अमानत उनको वापस कर दी जाए, और कोई मकसूद नहीं है। जरा गौर करो, क्या बात है अमानत। जब आपको अमीन बनाया जाए, अमीन मान लिया जाए, तो फिर उसका खिलवाड़ न करो मेरे भाइयों। तुम पर जब भरोसा किया जाए तो आका की सुन्नत को अपनाओ। ऐसे हाल में अगर चाहते आका नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना जाकर वापस बाद में भिजा देते, लेकिन आपने नहीं किया। पहले ये अमानतें अदा करनी है, पहले अमानतें अदा करनी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व अमीन कहते, काफिर भी ईमान नहीं लाते उसके बावजूद भी सब मिलकर सादिक व अमीन आपको कहा करते, सादिक व अमीन कहा करते। सारे के सारे कुफ्फार और मुशरिक मुनाफिक सब सादिक व अमीन है कहा करते। तो मोमिन का शेवा ये है। देखो, अगर कोई शख्स अल्लाह के पास कितना महबूब अमल है जानते हो आप? अमानत में खियानत न करना कितना महबूब अमल है जानते हो आप? अगर आप सुन लें तो फिर कोई, मैं समझता हूं कि इस महफिल में बैठने वाला, मेरी बात सुनने वाला फिर अमानत में खियानत नहीं करेगा। अल्लाह के पास कैसा महबूब अमल है, अगर कोई शख्स अमीन हो और उस अमानत का वास्ता देकर रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता है और मौत उसको आकर घेर ली है, मौत आई और घेर ली, अब मौत के चुंगल से निकलने के लिए कोई रास्ता ना हो, कोई रास्ता ना हो, तो यह अमानत का अमल ऐसा है कि उसको मौत से बचाने वाली वो चीज है अमानत का अमल। जानते हो बुखारी शरीफ को, आओ हम पढ़ ले, बुखारी शरीफ की हदीस को हम पढ़ ले। अमानत क्या चीज है मेरे भाइयों जानते हो? 3 शख्सों का तज़किरा मेरे आका ने फरमाया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जो जंगल में जा रहे हैं, यक लख्त अचानक तूफान शुरू हो गया, हवाएं चलने लगी, जबरदस्त बारिश होने लगी। ये अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने देखा पहाड़ के हिस्से में गार है, चलो अपनी जान बच जाएगी, हवा से महफूज रहेंगे, बारिश से महफूज रहेंगे। जान बचाने के लिए कहां गए? गार के अंदर चले गए। अपनी हिफाजत के लिए कहां गए? गार के अंदर चले गए। जाने को अंदर तो चले गए, अब अल्लाह की आजमाइश देखिए, तूफान जबरदस्त था, हवाएं तेज थी, एक वजनी पत्थर ऊपर पहाड़ पर था, लुढ़कता हुआ आया, आकर वो गार के मुंह को बंद कर दिया, आया गार के मुंह को बंद कर दिया। बियाबान जंगल है, 3 अशखास अंदर हैं, अब वो पत्थर को उठाना चाहते हैं, पत्थर उठने वाला नहीं है, पत्थर हिलने वाला नहीं है। समझ लिया कि अब मौत के सिवा कोई चारा हमारे लिए नहीं है, बचाने वाला एक ही है, रब तबारक व तआला। जाहिरी चीजें तो हमको अब बचाने वाली नहीं है। इतना वजनी पत्थर है, बड़े बड़े अगर ताकतवर भी उठाएं तो उठने वाला नहीं है। आका ये वाकया बयान करते चले जा रहे हैं मेरे भाइयों, ये हकीकत बयान कर रहे हैं, कोई किस्सा कोई कहानी नहीं है जो खड़ी ही बुखारी का तज़किरा है, बुखारी में आया है, आका बयान कर रहे हैं, सहाबा के दरमियान बयान कर रहे हैं। अब उस वक्त हुआ क्या जानते हो? देख लिया उन्होंने, अब ये पत्थर निकलने वाला नहीं है, हम जान बचाने के लिए इस गार में आए थे, अब हमारी खुद जान जाने वाली है। अब मशवरा कर लिया, मशवरा करने के बाद कहने
कहने लगे अब कोई चारा नहीं है, रब के सिवा कोई बचाने वाला कोई चारा नहीं, क्या करें क्या करें। तो उन्होंने मशवरा कर लिया, तय कर ले कि अपने अपने जिंदगी में कोई ना कोई एक अच्छा नेक अमल किया होगा, उस अमल का वास्ता रब तबारक व तआला की बारगाह में पेश करो। अब जरा उस वास्ते के जरिए से इस पत्थर को हटाओ, हिलता है कि नहीं देखे। उस वास्ते के अंदर, उस वास्ते में हमारे अमल के अंदर इतनी कुव्वत और पावर है या नहीं जो इंसान ताकत अब उसको हिला नहीं सकती। हमारे इस नेक अमल के अंदर पावर है या नहीं, इस नेक अमल की वजह से हमारी जान बच सकती है या नहीं। इस तरह वो हर एक रुजू हो रहे हैं। कोई तो माँ बाप की खिदमत करने वाला रुजू हो रहा है, उसमें से एक शख्स, तीनों में अलग अलग दुआएं हैं। एक शख्स दुआ करता है, परवरदिगार आलम मेरे पास एक आमिल काम करने वाला मुलाजिम आया, आने के बाद उसने काम किया, काम करने के बाद जब उसको उजरत देने का टाइम आया, उसका बदला देने का टाइम आया, रात शाम का वक्त उसको जो है पैसे देने का, उजरत देने का टाइम आया, जब मैं देने लगा तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास अमानत रखो, मैं ले लूंगा। कई सालों के बाद आया, कई सालों के बाद आया, साल बीत गए, उसके बाद आया, मेरी अमानत मैंने काम की थी तुम्हारे पास रखी थी वो दे दो। तो उन्होंने, मैंने कहा रब तबारक व तआला, ए अल्लाह तू जानने वाला है। मैंने उससे कहा ये बकरियां तेरी है, ये गायें तेरी है, तेरा जो दो तेरी अमानत थी उसमें मैंने इजाफा कर दिया है, वो पैसों को इजाफा कर दिया है। और उस तरह मैं जब अमानत देने लगा तो कहने लगा ये मेरा शुक्रिया अदा किया, ए अल्लाह ये अमानत में मैंने हिफाजत के साथ रखा और जो अमानत वापिस की है तेरी बारगाह में मकबूल है। तो अब हमारी जान, हम बज़ाहिर समझ रहे जान निकलने वाली है, ये अमल मकबूल है, तो इस पत्थर को हटा दे परवरदिगार आलम। दुआ करना था, आवाज न जाने रब तबारक व तआला फरिश्तों को बेल कर हटा दिया, नहीं मालूम किसके जरिए से हटा दिया, अल्लाह ही बेहतर जाने। हुजूर इरशाद फरमाते हैं दुआ हो रही है, पत्थर हटता चला जा रहा है, जान बचते चले जा रही है। बताओ तो सही क्या अमल है? यही अमानत को, अमानत में अमानत हक के साथ अदा करने की वजह से उनको सिला क्या मिल रहा है, जान बच रही है मेरे भाइयों, जान बच रही है। जरा गौर करो, है बरकत है उसके अंदर, बरकत है मेरे भाइयों। आज हम उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, उन चीज़ों को हम नहीं समझ रहे हैं। ईमान समझ रहे, सिर्फ नमाज पढ़ ली और चले गए, टाइम मिल गया नमाज पढ़ लिए, बस तो नमाज ही छोड़ने वाले। नमाज के साथ भी ये चीज़ें हैं मेरे भाइयों। अफसोस है हमारे अंदर जो खराबियाँ हैं, खराबियों को दूर करें हम। हमारी अपनी इस्लाह बुखारी है, बुखारी से आप हजरात के सामने पढ़ रहा हूँ मैं, कोई अपनी बात नहीं पेश कर रहा हूँ। इसी तरह चौथी बात मुनाफिक की अलामत ज़हन में रख, चौथी खासम फजरा, जब भी लड़ता है तो बकवास करते रहता है, गालियाँ देता है। एक इसकी अलामत है ये मुनाफिक की, मोमिन की अलामत नहीं है। जब भी इदा कहते हैं, जब जब कभी आ जाए, कभी हो जाए, गलती हो जाए तो अल्लाह माफ़ करने वाला, रुजू हो जाए, तौबा कर ले, क्या आइंदा न करेंगे, ऐसा आइंदा फेल न करेंगे। ये मुनाफिकों की अलामत है। हम क्यों अपनाएं उसको, हम क्यों अपनाएं मुनाफिकों की अलामत, काफिरों की, मुनाफिकों की क्यों अपनाएं? हमारा तो शेवा, ईमान का शेवा ऐसा तरीका है कि अमानत जब रखेगा, जिस वक्त आए मांग ले दे दूंगा, जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तलवार रख दे झूठ नहीं बोलूंगा। ये मोमिन की शान होना चाहिए। खासा फजला, जब लड़ाई हो जाए गालियां, वो लड़ाई से पहले जब हमारे पास से गालियां निकलनी शुरू हो जाती है, लड़ाई तो किधर ही होती है। थोड़ा सा हमारे पास गौर करें, नौजवान जानते हैं, बाइक पर जा रहे हैं, थोड़ा सा पैर लग गया तो उन्हें आगाज़ कहाँ से करता आपको मालूम है? अब वो नहीं बोलता, मैं आपको बोल भी नहीं सकता। आगाज़ कहाँ से करता है? अम्मा से शुरू करता है, नहीं बाबा से शुरू करता है, पता ही नहीं। थोड़ा सा पैर लग गया या कोई गलती हो गई, गालियां, बकवास, तो ये किसकी आदत है? और उसको अच्छा समझते हैं। फिर अच्छा समझकर क्या करते हैं मालूम? अच्छा समझकर अपने दोस्तों के सामने उसको पेश करता है, ऐसा मैं बहुत बोल दिया, ऐसा बोल दिया,
अम्मा का भी जिक्र किया, बाबा का भी जिक्र किया। अरे क्या बोल रहा है तू? अपने आप को मुनाफिक की अलामत का इजहार कर रहा है, तू जो बोल रहा है। जरा गौर कर, मोमिन है, मुसलमान, तू शान के साथ कोई बोल रहा है, ये बोलना चाहिए था उन्हें उसने मुझे सताया, उसके बावजूद भी मैंने उसको कुछ नहीं कहा, ये शान से बोलना था। मैंने उसने गाली दी, गाली देने के बावजूद मैं बर्दाश्त कर लिया, ये बोलना था। अब यहां मुनाफिकत का अमल इख्तियार किया, फिर उसका इजहार करता चला जा रहा है। देखो शान से इजहार कर रहा है। नहीं मेरे भाइयों, नौजवानों, ये तरीक़ेकार नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जानते हो क्या होता मालूम? जैसे गाली देते, शैतान आ जाता, शैतान आ जाता, आके बोलता चल बोल, जो दिमाग में गाली नहीं थी वो बिठा देता, इसके बाद दूसरी दे दे, तीसरी दे दे, जुबान खुलती रहती है, मदद करते चले जाता, मदद करते चला। बोले ये क्या मुल साहब ऐसा बोल रहे, सही है क्या ये? ऐसा होता क्या? ऐसी ही होता, ऐसी ही होता। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक रिवायत में आता है कि आप तशरीफ़ फरमा थे, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्यारे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। आप सुन चुके हैं, फिर आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाए, एक शख्स आया, गालियाँ देना शुरू कर दिया, गालियाँ देने लगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे। हुजूर मुस्कुराते चले जा रहे हैं, आका मुस्कुराते चले जा रहे हैं। देखते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब खूब गालियाँ देने लगा, खूब गालियाँ देने लगा, गालियाँ पर गालियाँ देने लगा। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आए, उसका जवाब दिया, सिर्फ उसका जवाब दिया। जवाब देती आका मुस्कुरा रहे थे, चेहरा बदल गया और फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठे और चले गए, वहां से उठे और चले गए। जाने के बाद पीछे पीछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे पीछे आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो गालियां देता रहा मैं सुनता रहा, आप मुस्कुराते रहे, कुछ भी नहीं बोलते रहे। अब जब सिर्फ मैं जवाब दिया तो आप उठकर चले गए और आपका चेहरा बदल गया, क्या बात है? आका मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ अबू बकर, तुम जानते भी हो जिस वक्त तुम्हें गालियां दे रहा था और तुम बर्दाश्त करते चले जा रहे थे, खामोश थे, मैं फरिश्ते को देख रहा था, फरिश्ता तुम्हारे पास मौजूद था, वो गालियां देता तो फरिश्ता जवाब उसका देता था, जवाब उसका देता। जैसे ही तुमने जवाब दिया फरिश्ता हट गया, वहां शैतान आ गया। जिस महफिल में शैतान आता है मैं नहीं बैठता, इसलिए मैं निकल कर। तेरा गौर करे मेरे भाइयों, तो ये जो आता कहाँ क्या होता है? हम जैसे ही गालियां देना शुरू कर दिए तो मदद के लिए कौन आता है? जानते भी हो मदद के लिए कौन आता है? शैतान आता है। ये जरा बढ़ के गाली दे दे, इससे बढ़ के गाली दे दे, इससे बढ़ के गाली दे दे। तो शैतान को दोस्त बनाओगे मेरे भाई? नहीं, शैतान तो खुला दुश्मन है। इन्ना शैतान अल इंसान आदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है वो, उसकी खुली मुखालिमत करे। ये निफाक की अलामतें हैं। ये चार अलामतें क्या है? मुनाफिक की अलामत है। इसके करीब न जाना मेरे भाइयों, हो जाए तो फौरन रब की तरफ रुजू हो जाना। ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई माफ़ कर। रब तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। और इस महफिल में जितने बैठने वाले हैं, आइंदा पक्का आज़म कर ले, इरादा कर ले कि आइंदा हम इस तरह की अलामतें, मुनाफिकों की अलामतें अपने अंदर दाखिल नहीं करेंगे, उसको तर्क कर देंगे। अज़्म करें, इरादा करें, इरादे के साथ है मेरे भाइयों, नौजवानों, है माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलो अल्लाह का करम है, यहाँ बैठे हैं। तो अब यहाँ पर इमाम बुखारी जो है, ईमान का जो तज़किरा है ना, ईमानियात में से 70 शोबे हैं, तो 70 से ज़ायद शोबे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब बयान फरमाई है, तो उसमें से यहाँ इमाम बुखारी नमाज का भी तज़किरा किए, ज़कात का भी तज़किरा किए, रमज़ान का भी तज़किरा किए। तो ये हदीसें और मज़ीद आने वाली है, ये मज़ीद हदीसें आ रही हैं। इसलिए मैं उन चीज़ों को छोड़कर जो चीज़ें डबल डबल अहादीस आएंगी तो मैं उसका तर्जमा नहीं करूँगा, डबल डबल आएंगी तो उस पर बहस नहीं करूँगा। जहाँ जहाँ डबल डबल आ रही है उसको छोड़ दूँगा मैं, क्योंकि बार बार वही सुनना ये थोड़ा सा बाज़ हजरात पर शाख गुज़रता है, इसलिए मैं उसको नहीं ज़िक्र करूँगा। मगर मकसूद ये इल्मी बात है, इसको भी ज़िक्र करना चाहिए। इल्मी बहस है, इल्मी बहस से ताल्लुक़ है, लेकिन ये महफिल उलमा की नहीं होती,
अवामी महफ़िल है, इस गर्ज से हम अवामी महफ़िल के पेश नज़र हम उन अहादीस, इमाम बुखारी की उन अहादीस को ज़िक्र कर रहे हैं जो पहले गुज़र गई या डबल आ रही है, तो एक मरतबा ज़िक्र करेंगे, बार बार उसको ज़िक्र नहीं करेंगे। अब यहाँ से इमाम बुखारी ज़िक्र कर रहे हैं इन्न दीन युस्रुन, दीन बिल्कुल आसान है। इन्न दीना युस्रुन, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आसान है। हमारे पास कितना मुश्किल बना देते, शरीयत पर अमल करना बहुत मुश्किल है भाई, बाल से ज़्यादा बारीक है, कहाँ से होता हमसे, पहले के बोला डरा के। इतना आसान शरीयत पर अमल करना, इतना आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। शरीयत, हमारा दीन, हमारा जो मज़हब है फितरत के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ नहीं है। जो आसानी, जो फ़ायदा, अब देखो पूरे के पूरे सारे के सारे डॉक्टर के पास बीमारियां हैं। देखिए अब बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फला है, ये है, वो है बीमारी। डॉक्टर साहब बोलते दवा देते थे, बेचारा डॉक्टर थक जाता, आखिर में क्या बोलता मालूम, अरे ज़रा वॉकिंग तो करो, ज़रा उठो बैठो तो भी, ज़रा गौर करो आप। किसी को वॉकिंग करने को बोलता, किसी को नहाने के लिए बोलता, किसी को साफ रहने के लिए बोलता है, डॉक्टर बोलता नहीं। ये फितरत के मुताबिक है हमारे लिए। पूरा दिन, पूरा का पूरा दिन नमाज पढ़ो, वॉकिंग करने की जरूरत नहीं, पर नमाज पढ़ो, देखो ही खुद ब खुद हमारी मिजाज, हम सेहत से रहेंगे। इसी तरह गौर करो आप, खाना कम खाओ, डॉक्टर बोलता जरा कम खाओ। ये शरीयत के अंदर देखो हमारे मिजाज के मुताबिक है, हमारे लिए आसानी है, सहूलत ही सहूलत है। अब हम समझ रहे वो हमारे पास बाज़ हज़रात बोलते कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है शरीयत पर अमल करना। नहीं, बिल्कुल आसान है। दीन युस्रुन, आसान है। हमारे मिजाज, इंसान बंदे के मिजाज के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी तबीयत के मुताबिक रखा, उसके लिए नुकसान कुछ भी नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, बंदे पर इतना बोझ डालता ही नहीं जो उठा नहीं सकता है। सर डाल अल्लाह ताला, बिल्कुल आसान है। अब जानते भी हो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आराबी आए, ईमान लाए। आराबी जानते हो देहाती गांव के, वहां जो है अरब का जो माहौल था, अरब का जो माहौल, जहालत का माहौल। अब जरा गौर करें कि बच्चियों को दफनाते, जिना आम था, नंगे घूमा करते, तो आप जरा गौर करें कैसे कैसे माहौल से थे वो। अभी तो दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, ईमान लाए। मस्जिद नबवी पहले अभी बनी हुई है, मस्जिद नबवी जो बनी हुई है खजूर की लकड़ियां हैं, इब्तदाई दौर है। वो हुजूर से मुलाकात करके जब जाने लगे तो मस्जिद नबवी के कोने में यहाँ खड़े खड़े वहां पर ठहर कर पेशाब करने लग गए। सहाबा ने देखा, मंजर देखा, तरबियत याफ्ता रसूल पाक अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठने वाले मंजर देखा, देखते ही भागे दौड़ने लगे। तो हुजूर ने क्या फरमाया, रुक जाओ। हुजूर ने फरमाया रुक जाओ, तुम आसानी के लिए आया हो, मशक्कत में डालने के लिए उसको पहले अपना फारिग होने दो। नहीं रोका, दरमियान में मना नहीं फरमाया। अब जब वो फारिग हो गए, बुलाकर फरमाने लगे, देखो मस्जिदें जो होती है अल्लाह के जिक्र के लिए होती है, इस तरह गंदगी करने के लिए नहीं होती। उनकी बात जहन में बैठ गई, पहली बातें थी, ये दर्स पहले के दर्स से फौरन कबूल किया, अर्ज किया या रसूलल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा या रसूलल्लाह। तो अब जरा गौर करो दीन के अंदर कितनी सहूलतें हैं, आसानियां हैं। हुजूर ने फरमाया कि देखो तुम आसानी पहुंचाने के लिए आए, मुश्किल में डालने के लिए नहीं आए हो। अब रोक देते, दरमियान में रोक देते तो होता क्या, तकलीफ होती। आदमी को दरमियान में रोक दे, वो ज़रूरत से फारिग हो रहा है तो कितनी तकलीफ होती है, उसको रोक कर रखना कितनी दुश्वारी होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, फिर फरमाया कि पानी डाल दो, अब तुम पानी डाल दो, पानी डालने का हुक्म दे दिया। तो ये दीन आसान है बिल्कुल, ये नहीं समझना कि हमारे लिए अमल करना मुश्किल होगा। मिजाज तबीयत के इंसान जितना बोझ उठा सकता है उसी की मुआफ़क़ है और उससे ज़ायद नहीं है। फिर उसके बाद इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा दूसरा बाब बांधते हुए लियुज़िअ ईमानकुम इंदल बैती उसके तहत लाए हैं। और एक दो हदीसें मैं इंशाअल्लाह, दो हदीसों का मज़मून आप हज़रात के सामने पेश किया। ईमान यहाँ से ताल्लुक़ है, क्या नेक अमल ज़ाय होते हैं क्या? वो बाप बाने, नेक अमल करने के बाद ज़ाय हो जाते हैं क्या? सवाल ये पैदा होता है। बाप बांध के, उस बाप बांधने के बाद
आयत भी लाए हैं, हदीस भी लाए हैं। हुआ ये कि नबी, ये हदीस फिर आइंदा आएगी, उसकी वजाहत आइंदा तफसील से करूँगा, अब जितना मजमून है उसको जिक्र कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना हिजरत फरमाकर जब तशरीफ़ ले आए तो 16-17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। किसकी तरफ? आज फ़लस्तीन में जो है ना, यहूदी जिस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, नापाक इरादे, नापाक अज़ाइम जो उनके हैं यहूदियों के, फ़लस्तीनी मेरे भाई उनसे जिहाद जो करते आ रहे हैं, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, वहाँ बैतुल मुक़द्दस की तरफ 16-17 महीने तक उधर रुक करके नमाज़ पढ़ते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे। हज़रत जिब्राईल से भी ज़िक्र किया, हज़रत जिब्राईल से भी ज़िक्र किया कि मैं चाहता ये हूँ कि मेरे दादा मोहतरम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो खान काबा बना हुआ है उधर रुख करके नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिल जाए। दुआएं करते रहे। हज़रत जिब्राईल से भी कहा, फरमा दिया, कह दिया। अब ये चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ौरन क्या कहा? क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ज़ुहर की नमाज आप अदा फरमा रहे थे, मस्जिद क़िबलतैन के अंदर नमाज अदा फरमाते। अब इधर जैसे हम रुख करके नमाज, क़िबलतैन कैसा है मालूम? वहाँ पे ये इधर रुख करके क़िबले की तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, उसका बिल्कुल अपोजिट है मदीना के अंदर, उसका अपोजिट बैतुल मुक़द्दस इधर है। तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ुहर की, आगे आ रही हदीस, ज़ुहर की नमाज में ही आप फ़ौरन तब्दील कर दिए, इधर रुख बदल दिए। क़द नरा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ आप रुख कर दो। अब मस्जिद हराम की तरफ रुख कर दो, तो अब जैसे ही आपने क्या किया, मस्जिद हराम की तरफ रुख करना था, सहाबा फिर गए। अब यहाँ हुआ ये कि यहूदी थे, बड़े बदमाश किस्म के थे वो। अब उन्होंने क्या किया कि 16 महीने तक जो सहाबा रुख करके बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, जिनका विसाल हो चुका, जो दुनिया से रुखसत कर गए, तो अब वो एक नया शोशा उन्होंने छोड़ दिया। भाई ये जो जितने इंतकाल कर गए दरमियान में बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके जो नमाज पढ़े हैं, तो गोया उनका तो ईमान बेकार चलेगा, अब जहन्नम के मुस्ताक हो गए। जब ये गलत है, उनके जहन में भी कि आम कर रहे हैं, मदीना के अंदर आम करने लगे, जब ये गलत है, चलो ये जहाद मुसलमानों के पास नहीं है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ नहीं है, आम किया उन्होंने, ये नहीं है, खाने काबा सिमत उनकी है, तो ये जितने इधर रुख करके नमाज पढ़े हैं सारे के सारे बेकार, उनका ईमान भी बेकार और जहन्नम के मुस्ताक हो गए। इस तरह उन्होंने ऐलान किया। जब ये बात गश्त करने लगी, मदीना के अंदर गश्त करने लगी, सहाबा तक ये पहुंची। जब सहाबा तक पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सहाबा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे वो इंतकाल कर गए, अब वो क़िबले की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़े, उनका हाल क्या होगा? वो जन्नत के मुस्तहक़ हैं या जहन्नम के मुस्तहक़ हैं? ये सवाल आ गया। ईमान जाएगा क्या? ये सवाल आते ही, जैसे ही ये सवाल आ गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फौरन फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह की शान नहीं है कि तुम्हारे आमाल को ज़ाय कर दे, तुम्हारे ईमान को ज़ाय कर दे। अल्लाह की शान नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में जितने अमल किए हैं रब तबारक व तआला की बारगाह में सारे के सारे मकबूल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका तज़किरा, यानी ईमान लाने के बाद, यानी बाप माने ईमान लाने के बाद क्या ज़ाय होते हैं? क्या अमल ज़ाय होते हैं क्या? तो ईमान लाने के बाद शिर्क और कुफ्र, मुर्तद, ऐसे अमल करने की वजह से ही अमल ज़ाय होंगे, वरना नहीं तो सारे के सारे अमल पर ज़ाय नहीं होते। वो जो अल्लाह सुब्हानहू मा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम। अब उसके बाद ये हदीस ज़िक्र करने के बाद और एक हदीस ज़िक्र करता हूँ, उसके बाद हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जितने अहादीस हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर ईमान के और भी हदीसें हैं, इसकी इबारत भी पढ़ता हूँ, ज़रा तर्जुमा सुन लीजिए। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अव्वल मा क़दिमा अल-मदीनत नज़ला अला अजदादिही औ क़ाल अक़वालिही मिनल अंसार व अन्नहु सल्ला क़िबलल बैतिल मुक़द्दस 16 शहरन औ 17 शहरन व कान युअजिबु अन तकून क़िबलतहु क़िबलल
बैती व अन्नहु सल्ला अव्वल सलातिन सल्लाहा सलातल असरी व सल्ला मअहु कौमुन फखरज रजुल मिम्मन सल्ला मअहु फमर्र अला अहली मस्जिदिन वहुम राकिऊन। अब यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ 16 या 17 महीने रुख करके नमाज़ पढ़ा करते। आप इसका तज़किरा, और एक सहाबी हैं, पूरा तर्जमा आपको मुख्तसर ज़िक्र कर रहा हूँ। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के पीछे ज़ुहर की नमाज़ पढ़े, और ज़ुहर की नमाज़ पढ़ के फिर आपने दूसरी जो मस्जिद में, उसका ज़िक्र आ रहा है, दूसरे मस्जिद में जो नमाज़ पढ़े थे असर में, उनको जाके ज़िक्र किया, हुजूर को मैंने देखा है, हुजूर के पीछे मैंने पढ़ा है कि आप जो है क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। तो जितने लोग थे वो सब के सब अन्तहव्वल रिजाल, वो जो है सब के सब जो है अपना चेहरा क़िबले की तरफ उन्होंने कर लिया। ये हदीस है। इसके बाद और दूसरी हदीसें मिलती जुलती मजमून है, इसलिए मैं उसको नहीं ज़िक्र कर रहा हूँ। अब आगे आइए, एक हदीस ज़िक्र करता हूँ। अहब्बुद्दीन इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल अदवमहु क़ालत फुलानतुन तुज़करु मिन सलातिहा क़ाल मा अलैकुम बिमा तुतीक़ून फ़वल्लाहि ला यमुल्लाहु हत्ता तमुल्लु व काना अहब्बुद्दीन इलैहि मा दावमा अलैहि साहिबुहु। अब यहाँ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जो पसंदीदा ईमान वो क्या है, दीन क्या है, मुदावमत है, हमेशगी। कोई भी अमल करते हो तो हमेशा करें। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे महफिल में बैठे हुए हैं, मौलाना का बयान सुन लिए, बात असर कर गई, तो आज के बाद हम फलां नहीं करेंगे, मुसलसल थोड़े दिन तक चलता है, उसके बाद फिर ख़त्म, तो डूब गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद नमाज भी जाती है, बहुत सारी चीज़ें भी जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पसंदीदा जो अमल है, खैरुल उमूर औसतिहा, दरमियान हर मामला, दीन का जो मामला है, ना इतना ज़्यादा आप करो कि जिसकी वजह से आप पर वो चीज़ शाख गुजरे और दूसरे दिन आप छोड़ दें, तसलसल के साथ करो। ये इमाम बुखारी बाप बांधने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम जब घर में दाखिल हुए, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अलैहा, यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। व इंदहा इमरअतुन, उनके पास एक खातून थी, एक औरत थी। क़ाल मन हाज़िही, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम फ़ौरन पूछते ये कौन है कौन, ताकि मालूम कर लें, बात वाज़े हो जाए। जब वाज़े हो गई तो अगर इस्लाह की ज़रूरत हो तो इस्लाह कर दे। तो उस वक्त सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़िक्र करती है, क़ालत नाम नहीं ज़िक्र करती, बल्कि क़ालत फुलानतुन तुज़करु मिन सलातिहा, ये वो हैं जिसके नमाज के चर्चे हैं मदीना के अंदर। ये नमाज पढ़ने वाली खातून है, बहुत ज़्यादा नमाज अदा करने वाली खातून है। तो उस वक्त रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अलैकुम, तुम रुक जाओ, बिमा तुतीक़ूना, सुनो ऐसा ना करना, जितनी तुम ताकत रखते हो उतना ही अमल करो। हुजूर ने फरमाया इतना ना करो कि जितनी तुम ताकत ना रखती हो, एक दिन कर लिया फिर दूसरे दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं। वकाना हब्बुद्दीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पसंदीदा दीन कौन सा है, मा अदवमु अलैहि, जिस पर हमेशगी इख्तियार की जाए, और खैरुल उमूरी औसतिहा, दरमियान के साथ अमल करें। यानी सुनो, तुम्हारे नफ्स का भी, तुम्हारे जान का भी। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनिए, हमारी शरीयत में ये है कि म्याना रवी इख्तियार करे। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल ये था कि रोज़ाना बिला नागा रोज़ा रखते थे, कोई दिन नहीं छूटता था। और आका से सुने थे वो खुद, नफल रोज़े की फजीलत उन्होंने सुनी, इसलिए मुसलसल रोज़ा रखते चले जा रहे हैं सहाबा। अब मुसलसल जब सहाबा रोज़ा रख रहे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर ने मना फरमाया, नहीं रखना, महीने में 3 दिन रखना। अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, इससे ज़ायद ताकत रखता हूँ। तो हुजूर ने इजाज़त दे दी 10 दिन की, फिर इजाफा का मुतालबा किया, फिर इजाफा का मुतालबा किया, फिर हुजूर ने फरमाया तुम अगर रोज़ा रखना चाहते हो तो सौम दाऊदी रखो,
एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन छोड़ दो, एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन छोड़ दो। फिर हुजूर ने फरमाया देखो तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, तुम्हारे नफ्स का भी हक है, तुम्हारे बीवी का हक है, तुम्हारे बच्चों का तुम पर हक है, बच्चों की देखभाल कर पाओ, देखभाल करते रहो, नफ्स का हक है। उसके बावजूद भी अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत ये रही कि हुजूर की बात तो मान लिए और मुसलसल जब रोजे रखने लगे, मुसलसल रोजे रखने, हुजूर ने फरमाया था महीने में 3 दिन रखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे महीने का सवाब तुमको दे देगा। तो मैंने हुजूर से मुतालबा कर करके इजाज़त तलब की, या रसूल अल्लाह और इजाज़त दे दो, और इजाज़त दे दो। इजाज़त तो दे दी। जब ज़ईफ हुए तो उस वक्त जिक्र करते थे, जब बूढ़े हो गए तो उस वक्त जिक्र करते थे काश मैं अल्लाह के रसूल की बात मान लेता। कहते अल्लाह के रसूल की बात मान लेता। जब ज़ईफ हो गए, ठहरना मुश्किल हो गया, ठहरना मुश्किल हो गया, सही रुकू, सही अंदाज से रुकू और सही अंदाज से सजदे मुकम्मल तौर पर करना जब मुश्किल हुआ, तो उस वक्त कहते कि अल्लाह के रसूल की बात मान लेता तो आज कितना बेहतर होता, मेरे नफ्स का हक भी अदा करता और आज भी उस तरह फुटती और चुस्ती के साथ नमाज अदा करता। तो शरीयत यह है कि इतना बोझ न डालो बाद में से बर्दाश्त न कर पाओ। इसी तरह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तकरीर समाअत की, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तकरीर आपने समाअत की, साहबा ने जहन्नम का जब तस्करा सुना, जन्नत का जिक्र किया, तो उस वक़्त बड़े बड़े जुल्ल क़द्र साहबा जिसके अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, सब ने कसम खा ली। क्या कसम खा रहे हैं? आज के कोई कह रहा है कि आज के बाद मैं नरम बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, कोई कह रहा है कि आज के बाद मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, कोई कह रहा है कि आज के बाद मैं मुरक्कन ग़िज़ाएं नहीं खाऊंगा, कोई कुछ कह रहा है। इस तरह उन्होंने कसमें खाई। हुजूर जब तशरीफ लाए तो हुजूर ने फरमाया क्या हो गया, मैं ऐसी ऐसी बातें तुमसे सुन रहा हूं। कोई नहीं सोने का इरादा करता है, कोई मुसलसल रोजे रखने का इरादा करता है, कोई मुसलसल रात भर नमाज पढ़ने का इरादा करता है, कोई खाने को तर्क करने का इरादा करता है। सुनो मैं तुमसे अफजल हूं, मैं तुमसे अफजल हूं, मैं खाता भी हूं, रोजा भी रखता हूं, मैं सोता भी हूं, इबादत भी करता हूं। हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे अफजल हूं, तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक है, तुम्हारे बच्चों का तुम पर हक है, तुम्हारे घर वालों का तुम पर हक है, सारों के हुकूक की जिम्मेदारी तुम पर होती है। इस तरह की कसमें ना खाओ। और फौरन उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत करीमा नाज़िल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तुहर्रिमू मा हल्लल्लाहु लक। क्या होगा है मोमिनो, मैंने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, तुम उसको हराम करते हो। सोना तुम्हारे लिए जायज करार दिया, बहुत सारी चीजें जो मैंने जायज करार दी तुम अपने ऊपर, अपने नफ्स पर हराम कर रहे हो। तुम कौन होते हो? अल्लाह ताला भी आयत करीमा नाज़िल फरमा दी। तो ऐसा बाज उमूर आज के बाद मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसा आज़म न करें। तसलजुल के साथ नमाजें पढ़ते रहे, शरीयत पर अमल करते रहे, आका ने जैसे जैसे बयान की, आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें हैं उस पर अमल करते रहे। यही ईमान और ये उस पर दवामियत इख्तियार करें। आज कर लिए दूसरे दिन छोड़ दिए नहीं है, आज करे और दूसरे दिन छोड़ दिए। अब यहाँ इस हदीस का मफहूम ये भी बयान किया गया है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दाखिल हुए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास दाखिल हुए, तो जो खातून बेटी थी, तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ आपने फरमाया मत जिक्र करो। उन्होंने तज़किरा किया नमाज, बहुत जिनके चर्चे हैं नमाज के, जिनके चर्चे हैं नमाज के, इस तरह जो जिक्र किए, तो हुजूर ने फरमाया मत बोलो ऐसा। तो उसका मतलब यह है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनके सामने अगर तारीफ़ अगर करते हैं, खाली सामने अगर तारीफ़ करते हैं, तो होता यह है कि उनके अंदर किब्र पैदा होता है। इस तरह न करो, एहतियात बरतो, एहतियात बरतो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम था कि इनका मिजाज नहीं है, एहतियात बरतो। अब रहा बाज ये भी लिखे हैं कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सहाबा की तारीफ़ किया करते थे, सहाबा की तारीफ़ किया करते थे। तो हर एक का मिजाज अलग होता है, हर एक का मिजाज अलग होता है। उसके हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तारीफ़ की ज़रूरत है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका बच्चा स्कूल को जाता है, तारीफ़ करने के बाद और मज़ीद पढ़ने का इरादा रखता है,
और जैसा आप तारीफ़ करेंगे माशाअल्लाह तुमने बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है, तो उसके अंदर दिलचस्पी पैदा होती चली जा रही है, दिलचस्पी पैदा हो रही थी। तारीफ़ करो, आप तारीफ़ करो। अगर वह तारीफ़ अगर नहीं करेंगे तो फिर रुक जाएगा उसके, बार बार उसको दोहराते रहे तो स्कूल को नहीं जाता, डांटते, इस तरह का बार बार जुमला लाते हैं तो उससे होता क्या है, फिर अब वो स्कूल को भी छोड़ देगा, उसका नफ्स मोटा हो जाएगा। तो जहां जिस चीज की जरूरत होती है, जहां जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज से हम वैसे जुमले इस्तेमाल कर लें। इस तरह यहां पर जिक्र किया गया। तो बहरहाल अहब्बुद्दीन इलल्लाहि अदवमहु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में क्या है, दीन हमेशगी इख्तियार करने का नाम दीन है। ईमान जब लाए हैं तो हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे आप नसीहत फरमाइए, नसीहत फरमाइए, कोई एक ऐसी बात फरमाइए जन्नत का मुस्ताहिक बन जाऊँ। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पूरा पूछने के बाद इरशाद फरमाया, इस्तक़िम, बस जो तुम कर रहे हो ना उसी पर बाकी रहो। ईमान लाए हो, नमाज़ें पढ़ रहे हो, इबादत कर रहे हो, अब उसी पर दवामियत, उसी पर बाकी रहो, यही ईमान है तुम्हारे लिए, यही चीज़ें हैं तुम्हारे लिए। बहरहाल इतनी चीज़ें आज हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मस्जिद कौसर वारिसगुड़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों की ख्वाहिश के मुताबिक मस्जिद हाजा की कमेटी के मोतबर साहब, सदर साहब, बड़ी उन्होंने दिलचस्पी ली, लेने के बाद ये अहतमाम उन्होंने किया। इसलिए अहतमाम किया ताकि नौजवानों में इस्लाह हो जाए और कुछ दीनी बातें उन तक पहुँचे। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा इक़दाम है। और ये हमारे जो प्रोग्राम है, हफ्तावारी प्रोग्राम, जुमा के रोज़ बाद नमाज मगरिब तय होता है। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ और मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि माशाअल्लाह ये हफ्ते के रोज़ जो ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा, हफ्ते के रोज़ जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, हर हफ्ते के दिन नौजवानों से और बुज़ुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह जो आपकी तादाद जारी है, आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, सुन रहे हैं, और अपने जो भाई गायब हैं, जैसा अपन दावत देते, शादी की दावत है, वलीमे की दावत है, कार्ड लिजा कर देते, वक्ती तौर पर दावत होती है, ख़त्म हो जाती, थोड़ी देर की महफ़िल होती है, ख़त्म हो जाती। अपने दोस्तों को हमेशा के लिए अपने साथ रखना है, जन्नत में साथ में रखना है, जन्नत में साथ में रखना है। तो दीन की दावत दो, बुलाओ इस महफ़िल में। यहाँ जो मोहब्बत के साथ दुनिया में रहेंगे, अल्लाह भी साथ साथ वहाँ रखेगा। ये काम ये करो आप मेरे भाइयों, ये माशाअल्लाह मुजाहिदीन का काम है, बड़ा अच्छा काम है आप जो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने किताबुल वही का बयान आपने समाअत किया, उसके बाद जो है ईमान का बयान आपने समाअत किया। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा किताबुल इल्म का बयान आएगा। आइंदा हफ्ता किताबुल इल्म बड़ा दिलचस्प मज़मून होगा, आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। इस इल्म की बरकतें क्या होगी, आप जब सुनेंगे तो आपको पता रहेगा कि माशाअल्लाह हमको ये चीज़ें मिल रही है, माशाअल्लाह अल्लाह का करम है। तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है अपने साथियों को, दोस्तों को साथ में ले आएँ। अब हमारा आखिरी सेक्शन ये है कि सवालात के जवाब दिए जाते हैं। मेरे उन भाइयों से गुजारिश है कि जिनके जहन में कुछ शरीयत से मुताबिक सवालात हैं तो सवालात कर सकते हैं, उनके जवाब दिए जाएंगे। फिर हमारी ये महफ़िल दुआ पर इंशाअल्लाह ख़त्म होगी।